नाज़रीन, इजरायली अग्रेशन के जवाब में ईरान की जानिब से एक बार फिर भरपूर हमला लॉन्च किया गया है। कई दहाइयों तक इस बात का इंतजार किया जाता रहा कि क्या कोई एक ऐसी अस्करी ताकत यहां पर इस खित्ते के अंदर पैदा हो सकती है जो इजराइल को मुंह तोड़ जो है वो जवाब दे सके और उसको टक्कर दे सके और उसके एग्रेशन का जवाब दे सके। तो हम पिछले 6 दिनों से एक ऐसी चीज देख रहे हैं जिसने सारी जो कैलकुलेशंस हैं इजराइल की उसको उड़ा के रख दिया है और मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया गया है। नाज़रीन, 12वीं वेव जो है वो लॉन्च कर दी गई है ईरान की जानिब से, जिसके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है और ये एस्टिमेट किया गया था तो कि बस ईरान को जो है वो लिपेट लिया जाएगा। तो ईरान की जानिब से 12वीं वेव जो है वो इस वक्त लॉन्च कर दी गई है, यानी ईरान अपने हमले सस्टेन कर रहा है। इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि क्या ईरान जवाब दे सकेगा, ईरान किस हद तक जवाब दे सकेगा, क्या ईरान अपने हमले सस्टेन कर सकेगा। तो अगर ये तीनों चीजें ईरान कर सकता है, अगर ईरान हमला कर सकता है और अपने हमलों को सस्टेन कर सकता है, तो यह बात तय है कि इजराइल सस्टेन नहीं कर सकता है। यह कॉलोनी ज्यादा देर टिक नहीं सकती है ईरानी इस हमले के जवाब के अंदर। और 12वीं वेव आज लॉन्च कर दी गई है जिसमें फतह मिसाइल एक बार फिर इस्तेमाल कर दी गए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल जिनको रोकने के लिए दुनिया का कोई एयर डिफेंस इस वक्त मौजूद नहीं है। इनका जदीद तरीन एयर डिफेंस भी इन फतह मिसाइल्स को नहीं रोक सकता। ये पहली बार ईरान किसी के ऊपर जो वो इस्तेमाल कर रहा है। और इसके साथ साथ देखिए, जंग अगले मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है, जंग अगले फेज के अंदर दाखिल हो चुकी है। आज ईरान की जानिब से लॉन्ग रेंज मिसाइल भी पहली बार इस्तेमाल कर दिए गए हैं। ईरान की जानिब से वो मिसाइल इस वक्त दागे गए हैं जो ज्यादा आप कह लें कि तबाहकुन वॉरहेड्स रखते हैं, ज्यादा बड़ी तबाही मचा सकते हैं। तो तल अवीव, हाइफा, उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स, उनकी बेसेस, ये तेजी के साथ खंडर का ढेर बन रहे हैं। बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाही है वहां पर देखी जा रही है। और उनके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, चाहे वो उन्होंने तल अवीव में है, हाइफा में है, सेंट्रल इजराइल में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, कोस्टल एरियाज में है, उनकी बंदरगाहें हैं। यानी ईरान जो है वो बड़ा टारगेटेड अंदाज के अंदर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो पूरी तरह से निशाना बना रहा है। और वहां पर इस तरह की तबाही आ रही है कि ये चंद दिनों का, यानी इजराइल का मामला सिर्फ चंद दिनों का है। अगर ये जंग सिर्फ इन दोनों के दरमियान रहती है और ईरान अपने हमले सस्टेन कर गया है और पीछे उनके पास लाखों मिसाइल का, लाखों ड्रोन्स का जो जखीरा है और थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल का जखीरा है उनका अपना, और जो चीन और रूस और बाकी दुनिया से आ रहा है वो इससे अलग है। और अगली बात सुनिए, इस हमले का जो इस वक्त हुआ है इसकी अहमियत का अंदाजा या इसके तबाहकुन होने का, इसके डिस्ट्रक्टिव होने का अंदाजा आप इस स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। और ईरान जो साल तक का, खासकर इन 20 महीनों के अंदर जो स्टेटमेंट जारी करता रहा कि अगर हमारे पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर हम किस तरह का जवाब देंगे। तो ईरान ने यह हमला लॉन्च करके जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जिसमें जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल पहली बार इस्तेमाल कर दिए गए जो और ज्यादा खतरनाक हैं। आपको बता दें, हाइपरसोनिक मिसाइल जब जाकर लगे हैं तल अवीव के अंदर, वो वीडियोस आई हैं, वो मतलब इजरायली हिल गए हैं। उनसे भी बड़े मिसाइल आज उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। तो ईरान ने साथ ये कहा है कि हमने गेट्स ऑफ हेल इजराइल के ऊपर खोल दिए हैं। इस स्टेटमेंट से आप इस तबाहकुन हमले की अंदाजा लगा सकते हैं। और चूंकि वहां पर ब्लैकआउट है, बहुत कोशिश की जा रही है कि जो तबाही वहां पर आ रही है उसको वो दुनिया तक ना पहुंचे, वीडियोस ना बनाने दी जाए, लेकिन फिर भी चीजें सामने आ रही हैं। तो ईरान ने कहा है कि हमने गेट्स ऑफ हेल जो है वो इजराइल के ऊपर खोल दिए हैं। अब ये आपको याद होगा गेट्स ऑफ हेल, ये इस्तेलाह कहां से आई है? ये ट्रंप ने इस्तेमाल की कि गजा के ऊपर गेट्स ऑफ हेल खोल दिए जाएंगे। याद होगा आपको, ये पहली बार उसने ये इस्तेमाल किया। फिर बेन गवर ने ये कहा, फिर समूतरिस ने कहा कि गेट्स ऑफ हेल जो है, और ये कई बार ये समूतरे बेन गवर जो कह चुके हैं कि गेट्स ऑफ हेल जो है वो खोलने चाहिए गजा पर, और सबसे पहले ट्रंप ने कहा। तो आज ईरान ने कहा है कि हमने गेट्स ऑफ हेल जो है वो इजराइल के ऊपर खोल दिए। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से इजराइल को टक्कर देना, इजराइल के खिलाफ तो कोई सोचे भी सही तो इजराइल उसको मिटा देता है। तो यहां पर तो ईरान टकरा गया इजराइल के साथ, और इस तरह टकराया है कि वो सीरियसली एग्जिस्टेंशियल पोजीशन के अंदर आ गया है कि वो कॉलोनी मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती है। वो इस पोजीशन के अंदर इस वक्त आ गया है। और वीडियो सामने आ रही हैं, ये जो मिसाइल लॉन्च हुए हैं इनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो बड़ी स्ट्रेंज है। यानी मिसाइल जा रहे होते हैं तो एक ट्रेजेक्ट्री वो बनाते हैं, जो डिफरेंट मिसाइल है वो डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री बनाते हैं। तो ये आज पहली बार इस्तेमाल किए गए हैं, तो उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो बड़ी स्ट्रेंज है। मतलब
पता लग रहा है कि कोई बहुत एडवांस लेवल का मिसाइल जब वो लॉन्च हुआ है। और तल अवीव में खौफ भी है, धमाके भी हो रहे हैं, कैजुअलिटीज भी हो रही हैं, ना कोई वहां पर अब सेफ्टी है, ना कुछ सिक्योरिटी है, ना वो अब एक ऐसा कैपिटल है कि जिसकी कोई शील्ड हो, ऐसा कैपिटल के वो बाकी जगहों पर बमबारी करें और उनको पता भी ना चले। तो अब ऐसा नहीं है, अगर वो जंग को दूसरे के घरों तक भेजेंगे तो वो उससे भी बड़ी आग बनकर जो है वो वापस आएगी। और ये सिर्फ ईरान ने करके दिखा दिया। इस वक्त इजरायली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हैं, क्योंकि वो शेल्टर्स में जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहीं पर भी सो रहे हैं। और ईरान ने साथ ये भी कहा है कि अब हम उस फेज की तरफ बढ़ रहे हैं कि इनको एक सिंगल मोमेंट भी शेल्टर से हम बाहर नहीं आने देंगे। अगर गजा के लोगों को एक खास इलाके में इवैक्यूएट किया जा सकता है तो फिर ये इनको हम इवैक्यूएट करेंगे शेल्टर्स के अंदर। अब कोई ऐसा मोमेंट नहीं होगा कि यहां पर हम हमला नहीं कर रहे होंगे, यहां पर सायरन्स नहीं बज रहे होंगे, धमाके नहीं हो रहे होंगे, यानी अब ये शेल्टर्स के अंदर ही रहेंगे। ये आज ईरान की जान, यानी आज का जो हमला है वो और भी बड़ा हमला हुआ है। कल जब पहली बार फतह मिसाइल इस्तेमाल हुए और सुप्रीम लीडर ने कहा द बैटल बिगेंस, जब ट्रंप ने धमकी लगाई असैसिनेशंस की, फिर सुप्रीम लीडर ने ऑर्डर किया ज्यादा बड़े हमले का, फतह मिसाइल इस्तेमाल हुआ। और इसके बाद अभी कुछ घंटे पहले ट्रंप की एक और धमकी आई और सुप्रीम लीडर के रेजिडेंस के ऊपर अटैक भी करने की जो कोशिश की गई। तो उसके बाद और बड़ा हमला और आज नई सीरीज मिसाइलों की यहां पर जब लॉन्च कर दी गई है। और नेतन्याहू ने कहा है कि बड़े पेनफुल लॉसेस हम बर्दाश्त कर रहे हैं, चीखें निकल रही हैं अब इस शख्स की, जालिम तरीन शख्स की, जिसका अंजाम दुनिया में भी क्या होगा और आगे भी क्या होगा। अब इसकी जब चीखें निकल रही हैं और कह रहा है कि बड़े पेनफुल लॉसेस हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अंदर देखें, इजरायली सेटलर्स बहुत सेंसिटिव हैं, उनको आज तक ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। तो जो सूरत हाल वो फेस कर रहे हैं और अभी ये सिर्फ आगाज है, तो आगे क्या होने जा रहा है। और इस वक्त जब वो ईरान की जानिब से समन किया गया है जो जर्मन एम्बेसडर हैं उनको, यानी कि जो जर्मनी के चांसलर ने स्टेटमेंट्स जारी की हैं ईरान के खिलाफ, बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दी, बड़ी खतरनाक थी पूरी दुनिया के लिए। देखें, ये जर्मनी है जिसके बारे में वेस्ट कहता है कि ये जर्मनी ने 2 मरतबा आलमी जंग छेड़ी है, ये इसका जिम्मेदार है। तो अगर वेस्ट कहता है कि जर्मनी दोनों आलमी जंगों में रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा हुआ था, तो फिर आज भी जर्मनी को राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री को नहीं खड़ा हुआ, ठीक है ना। देखेंगे, वेस्ट कहता है ना कि जर्मनी जो है ये दोनों आलमी जंगें इसने शुरू की हैं। हम उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट कहता है और पूरी दुनिया उस बात को मानती है कि इन्होंने शुरू किया और ये रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री थे। तो आज ये राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हुए हैं, आज ये जिस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और ये दुनिया को एक और आलमी जंग की तरफ ये, और नए जो जर्मन चांसलर आए हैं वो और ज्यादा, उनकी पॉलिसी की दुनिया को समझ नहीं आ रही। वो कभी कह रहा है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देगा, अब यहां पर मिडिल ईस्ट में कह रहा है कि ईरान को तबाह कर दे। तो इनको समन किया। फिर ईरान ने जो स्विस एम्बेसडर हैं उनको समन किया है। जो ईरान और अमेरिका के दरमियान डिप्लोमेसी होती है वो स्विट्जरलैंड के जरिए होते हैं, तो स्विस एम्बेसडर को समन किया है। जो ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट्स आ रही हैं और ये धमकियां वगैरह लगाई जा रही हैं। अच्छा, आज के हमले के अंदर ईरान ने रॉकेट्स भी इस्तेमाल किए हैं और ईरान ये कह रहा है कि अब उनके जो मिसाइल हैं उन्होंने वो मिसाइल फायर किए हैं जो सिर्फ चंद मिनट के अंदर इजराइल पहुंच गए। हम अगले फेज के अंदर चंद मिनट के अंदर ईरानी मिसाइल जब वहां पर पहुंच गए हैं, इजराइल शिकस्त की तरफ बढ़ रहा है, बहुत थोड़े दिन इसके रह गए हैं। और अगर ये जंग इन दोनों के दरमियान रहती है, ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि इजराइल जो शिकस्त के करीब पहुंच जाएगा तो 3 चीजें होने वाली हैं, ठीक है, और वो दिनों के अंदर होंगी। और पहली बात यह है कि ये सीज फायर की तरफ जाएगा, यानी एक ऑप्शन ये हो सकता है कि इजराइल शिकस्त के करीब पहुंच रहा है तो सीज फायर हो सकता है, वेस्ट आ जाए और कहे कि भाई सीज फायर हो जाना चाहिए, ईरान भी उसके ऊपर मान जाएगा सीज फायर, क्योंकि उसने बड़ी काली जरब लगा दी है। दूसरी चीज जो बहुत खतरनाक है, जिन्होंने इतना बड़ा वॉर क्राइम्स किए हैं उनसे पूरा खतरा है कि वो ये काम कर सकते हैं, वो न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पूरा खतरा है। इजराइल शिकस्त की तरफ जाएगा तो वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा। और तीसरी ये है कि अमेरिका इसको ज्वाइन कर लेगा, अमेरिका बराह रास्त ईरान के ऊपर हमला कर देगा, ठीक है। ये 3 चीजें, यानी इजराइल शिकस्त की तरफ बढ़ रहा है तो ये 3 चीजें जो है वो होने वाली हैं और विद इन डेज होंगी, विद इन आवर्स होंगी। अच्छा, उर्दगान ने कहा है कि ज़ायनिज़्म जो है वो हमारे अंदर घुस चुका है, ज़ायनिज़्म जो है वो हमारी पॉलिटिकल बॉडीज के अंदर घुस चुका है, वो हमारी मिलिट्री के अंदर घुस चुका है, हमारी इंटेलिजेंस के अंदर घुस चुका है, हमारी इकोनॉमी के अंदर घुस चुका है। इसके नुमाइंदे, इसके करिंदे हमारे दरमियान आकर बैठे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम इनको अपने अंदर से निकाल कर फेंके बिफोर इट्स टू लेट। और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ तुर्की ये करेगा बल्कि सारे रीजनल ममालिक को ये करना होगा। इनके लोग, अब देखना कि जो ईरान के अंदर ये सारा हुआ है, जो असैसिनेशंस हुई हैं, उसकी बड़ी वाज़ेह वजूहात है कि वो जो सामने आ रही हैं।
और ईरान ने तो अपनी तरफ से अच्छा किया था, इनके लोगों को भी वहां पर जगह दी थी। और एक और मुल्क ने ईरान का जो ट्रस्ट है उसको तोड़ा है, उसके लोगों ने आकर वहां पर जासूसी की। तो पेरिस जो है उसने ब्लॉक किया है इसराइल को। पेरिस के अंदर आर्म्स एग्जीबिशन हो रही थी, उसमें इसराइल की एंट्री बंद कर दी। ये बहुत बड़ा वाकया है। ये जो होते हैं ना बाकी कॉन्टेस्ट, अच्छा लीग फुटबॉल लीग हो गई, अच्छा जी सॉन्ग कॉन्टेस्ट हो गया, वो तो बहुत छोटी चीजें हैं। आर्म्स एग्जीबिशन सबसे असली चीज तो ये है। तो आर्म्स एग्जीबिशन से इसराइल की जो वहां पर शमूलियत है उसको बैन किया है फ्रांस ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। और इसराइल ने जाकर अपील की फ्रेंच कोर्ट के अंदर, फ्रेंच कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो बहरहाल अब वो वेस्ट से वो कलेक्टिव सपोर्ट नहीं है। और जो कुछ ट्रंप कर रहा है, ट्रंप आइसोलेशन में कर रहा है, ट्रंप फैसले इनफरादी सतह के ऊपर कर रहा है। ना ही कांग्रेस की मुकम्मल सपोर्ट है, ना ही अब इसके वोटर सपोर्टर की सपोर्ट है इसके करीबी तरीन, और ना ही पब्लिक ओपिनियन। ताज़ा तरीन अमरीकी सर्वे में इसराइल की जंग को ना ज्वाइन करने की अमेरिकन की जानिब से बात की गई है। तो ये बड़ा गैर मामूली बदलाव है जो वहां पर आ रहा है। तो मैं आपके सामने हेडलाइंस रखने जा रहा हूं कि क्या इंपैक्ट क्रिएट हुआ है, किस तरह की तबाही इस नए हमले के अंदर मचा दी गई है। और अब वो कह रहे हैं कि हम अब कोई मिनट ऐसा नहीं होगा कि ये शेल्टर के बाहर होंगे, बल्कि अब हम कॉन्टिन्यूसली मजीद हमले करने जा रहे हैं। IRGC, we used heavy long range सिजिल मिसाइल इन द 12th वेव ऑफ मिसाइल अटैक्स अगेंस्ट द ज़ायनिस्ट एंटिटी। अब ये जो सिजिल मिसाइल है ये उनका लॉन्ग रेंज मिसाइल है और ये बड़े हैवी वॉरहेड्स रखता है। ये उन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया है, फतह भी पहली बार इस्तेमाल हुआ है, ये वाला मिसाइल भी आज पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया है और फतह ने बहुत तबाही मचाई है। तो सिजिल उससे भी ज्यादा हैवी वॉरहेड्स रखता है। तो ये कितनी बड़ी तबाही आज वहां पर मचाने जा रहा है, धमाकों की और वो सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे, लेकिन तबाही तबाही, खंडर का ढेर, बस वही वहां पर इस वक्त मनाजिर हैं। सिजिल लॉन्ग रेंज मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है कम से कम। तो ये आज उन्होंने फायर किया है। फारस न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड दैट ईरान यूज्ड न्यू जनरेशन मिसाइल्स ड्यूरिंग द अटैक ऑन इजराइल। 10 Iranian missiles reach the country in 4 minutes। देखिए इतने टाइम के अंदर ही इजरायली जो जंगी हथियारे हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और कितना उनको फैसिलिटेट किया जाता है, तमाम एयर स्पेसेस उनके लिए खुली हैं और अमेरिका ने ये जंगी हथियारे। तो ये अच्छा सिजिल जो मिसाइल है इसके अंदर ना ही कोई चाइनीज टेक्नोलॉजी है, ना ही कोई रशियन है, ना ही कोई कोरियन है, ना ही कोई पाकिस्तानी है, ये प्योरली ईरानियन टेक्नोलॉजी है। तो उसका मुजाहरा भी आज उन्होंने किया है। वगैरह ना ये होता रहता है। ये देखे ना कि ईरान ने हेल्प किया रशिया को ड्रोन्स बनाने में, तो ये टेक्नोलॉजी चलती रहती है। तो कुछ ना कुछ इधर ले दिया चाइना ने कुछ, यानी कोलैबोरेशन होता रहता है। ये प्योरली ईरानियन टेक्नोलॉजी है जो आज उन्होंने मिसाइल दागा है। मिसाइल अटैक्स विल बी फोकस्ड एंड कंटिन्यूअस एंड वी होप ओपन द गेट्स ऑफ द हेल ऑन द ज़ायनिस्ट, गेट्स ऑफ द हेल। A new wave of Iranian missiles from several governorates, एक जगह से नहीं कई गवर्नरेट से उन्होंने हमले किए हैं। रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स इजराइल। अब आप देखें वो मिसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रॉकेट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दरमियान में ड्रोन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी तादाद के अंदर नहीं, लेकिन ड्रोन्स भी इसके अंदर हैं। वो सिर्फ इसलिए है कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर ओवरवेल्म कर लिया जाए। इधर से रॉकेट्स आ रहे हैं, इधर से ड्रोन्स आ रहे हैं, इधर से हाइपरसोनिक मिसाइल आ रहे हैं, ठीक है ना, इधर से लॉन्ग रेंज मिसाइल आ रहे हैं, दरमियान में पुराने और जो है ना इतने इफेक्टिव नहीं वो वाले मिसाइल भी आ रहे हैं, क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइल उधर जाए और दरमियान में से बाकी मिसाइल गुजर। तो बड़े जबरदस्त तरीके से पूरी कैलकुलेशंस के साथ, ये नहीं कि अंधाधुंध, वो प्रिसाइजली जाकर हिट कर रहे हैं। ये जो इजराइल चीख उठा है ना, इजराइल की बुनियादें हिल गई हैं, उसकी वजह प्रिसीजन है। मुसाद का हेडक्वार्टर उड़ाना इज नॉट अ जोक, ठीक है ना। तो उनकी बुनियादें इसलिए हिल गई हैं कि ईरान ने प्रिसीजन के साथ, कैलकुलेशंस के साथ उनकी जो अस्करी ताकत है उसकी बुनियादों को जाकर हिट किया है। वी डिस्ट्रॉयड द ज़ायनिस्ट एनिमीज एयर डिफेंस एंड द एयर स्पेस ओवर द ऑक्युपाइड टेरिटरीज इज ओपन टू आवर मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। उन्होंने कहा कि हमने इनका एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब इनके स्काइज जो हैं वो ज्यादा हमारे कंट्रोल के अंदर आ गए। हमारे मिसाइल इनके स्काइज के ऊपर फिरेंगे अब, ठीक है ना, और इनके ऊपर बरसेंगे। आवर फास्ट मिसाइल विल नॉट लीव द ज़ायनिस्ट आउटसाइड देयर शेल्टर्स
फॉर अ सिंगल मोमेंट। आज ईरान मतलब आप कह लेंगे उनका एक और रूप आप देख रहे हैं, गेट्स ऑफ हेल, और फिर वो कह रहे हैं कि इनको हम एक मोमेंट भी बाहर नहीं रहने देंगे, ये शेल्टर के अंदर ही रहेंगे, और हमारे जो फास्ट मिसाइल हैं वो इतनी तेजी के साथ पहुंचेंगे कि बस इनके पास कोई टाइम नहीं होगा। तो आज ईरान का कोई और रूप ये देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम लीडर को थ्रेटन किया है, ठीक है ना, और सिविलियंस के ऊपर ये बहुत ज्यादा बॉम्बिंग कर रहे हैं, बहुत एग्रेशन कर, तेहरान के अंदर बहुत खौफनाक धमाके इन्होंने किए हैं और बाकी जगहों के ऊपर ये एग्रेशन कर रहे हैं। तो बड़ा लीथल, डिस्ट्रक्टिव, क्रशिंग ये रिस्पांस आज ईरान की जानब से दिया गया, यानी वो अपने वर्ड्स के ऊपर पूरा उतरे। उन्होंने नाम ही इसका ट्रू प्रॉमिस रखा है, वो इसी वजह से रखा है कि जो उन्होंने वादा किया था फलस्तीन के साथ वो आज उन्होंने पूरा कर दिया। उन्होंने अटैक कर दिया है इजराइल को, बाकी ऊपर वाले की नुसरत शामिल रही तो ये अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। उन्होंने अपना वादा कर निभाया है, और आप देखिए जो टॉप लीडरशिप है वो कहते थे कि हम इजराइल को अटैक करेंगे, और वो तो शहीद हो गए। तो उनके जो जूनियर्स थे वो भी इतनी ज्यादा आप कह लें कि उनके पास ये सलाहियत है कि टॉप लीडरशिप के शहीद होने के बावजूद इतनी घंटों के अंदर वो रिकवर किए, और आज छठे दिन जो है वो हमें और ज्यादा वो ताकतवर नजर आ रहे हैं। ईरानियन मिसाइल्स ऑन तल अवीव, द स्काइज ओवर द ऑक्युपाइड टेरिटरीज आर ओपन टू Iranian missiles and drones. Israel will never admit to hitting a military target unless there are footages leaked without their permission. जो असल तबाही वहां पर हो रही है उनके मिलिट्री साइट्स की हो रही है, उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स की हो रही है, लेकिन इजराइल कभी भी इसको एडमिट नहीं करेगा अनलेस के वहां से कोई फुटेज लीक हो जाए, कि उनकी परमिशन के बगैर लीक हो जाए। इजराइल कभी भी तस्लीम नहीं करने वाला है। उनका नुकसान बहुत ज्यादा है, उनके F-35 गिरे हैं, तल अवीव में, हाइफा में, आगे पीछे बहुत नुकसान हो रहा है। और मैंने आपको कहा कि ये स्टैट्स सामने आ जाए तो सबको पता लग जाए कि ये इजराइल है, सबको पता लग जाए। नेतन्याहू, वी आर सफरिंग मैनी पेनफुल लॉसेस। ये वो बंदा है जिसने गजा के अंदर जो कुछ किया है और जो कुछ कर रहा है ये हमारे सामने है। वहां पर अभी भी एड सेंटर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, और इसने इतनी बड़ी आलमी बदमाशी और बर्बरियत और सफाकियत का मुजाहरा करते हुए ईरान के ऊपर हमला कर दिया, यानी कि मुज़ाकरात हो रहे थे। मतलब तुम किसी को इस रीजन में सांस लेने का किसी के पास हक नहीं है। पहले लेबनान, फिर शाम, इराक, यमन और फिर लीबिया, सोमालिया, सूडान, तो अब ईरान, तो किसी के पास ये हक नहीं इस जालिम शख्स का। अब कह रहे हैं कि हमारे बड़े पेनफुल लॉसेस हो रहे हैं। ईरान यूजेस सिजिल मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स अटैक ऑन द ऑक्युपाइड टेरिटरीज। Iran launches new barrage of hypersonic missile towards Israel. The new wave includes new missiles including the Fatah missiles. अब इस हमले में फतह मिसाइल्स भी इस्तेमाल हुए हैं और ये वाले सिजिल मिसाइल भी इस्तेमाल हुए हैं। ईरानियन मीडिया रिलीज वीडियो ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स बीइंग लॉन्च्ड टुवर्ड्स इजराइल। वीडियोस भी सामने आ गई हैं। ईरान लॉन्च न्यू बैराज ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स टुवर्ड्स इजराइल। Iran just launched an unusual ballistic missile against Israel. Missile trajectory indicates likely Khurram-Sher type missile for the first time. अच्छा, हम बात कर रहे हैं सिजल मिसाइल की, उससे भी एक खतरनाक मिसाइल है, उसका नाम है खुरम-शेर, और ये एक पूरी फैमिली है। जैसे फतह ना, फतह 2 भी है, वो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, और सिजल की भी आगे एक पूरी फैमिली है, सीरीज है। तो खुरम-शेर भी एक पूरी फैमिली है, उसमें लॉन्ग रेंज और जो है वो उसके वॉर हेड्स के हवाले से, उसकी कैपेबिलिटीज के हवाले से। तो वो कह रहे हैं कि ये अभी मुसद्दका, तो वो कह रहे हैं कि अभी ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि खुरम-शेर भी क्या इस्तेमाल हुए हैं। ये बेसिकली ईरान अमेरिका को मैसेज दे रहा है जो हमला करने के लिए आ रहा है कि ईरान क्या सलाहियतें रखता है। तो इस वक्त इजराइल धमाकों से गूंज रहा है और ये वेव मुकम्मल हुई है। पीछे से नई वेव्स वो कह रहे हैं कि कुछ ही मिनटों के अंदर या आधे पौने घंटे के बाद नई वेव भी लॉन्च होगी, ठीक है ना। और हमले हो रहे हैं, ऑलरेडी धमाके हो रहे हैं, और पीछे से नए मिसाइल जब वो आ रहे हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना, न्यूक्लियर के खतरात। देखिए, इजराइल ने जंग छेड़ी है ना, वो इतनी आप कह लें कि खतरनाक उसने मामला कर दिया है कि इसमें खदशात बहुत ज्यादा है तबाही के। मिसाल के तौर पे आप देखिए, यह बात स्टैब्लिश हो गई कि इजराइल जीत नहीं सकता। अच्छा, अगर इजराइल जीत नहीं सकता तो इजराइल जंग रोकेगा, बिलफर्ज हम सारे ऑप्शन, इजराइल जंग रोकेगा तो शिकस्त फाश है,
शिकस्त फाश है तो इसका मतलब रीजन में अब उसके मुताबिक मामलात नहीं होंगे, उसकी हेजेमनी और डोमिनेंस का खात्मा हुआ। इजराइल तो फिर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने आप को रखा ही एक नॉर्मल स्टेट नहीं बनाया, बल्कि बस बदमाशी और अना और तकब्बुर और ताकत के बलबूते के ऊपर उसने अगली राह निकाली कि एक्सपेंशन से एक्सपेंशन करता गया, तो वो नॉर्मल स्टेट बना नहीं। अच्छा, तो वो शिकस्त इस तरह से सीज फायर नहीं करेगा, तो शिकस्त के करीब होगा तो वो फिर न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा तो जाहिर बात है फिर इजराइल का भी यहां पर बिल्कुल फिर तो तय है ना कि उसका यहां पर कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये ऐसे नहीं होगा कि वो न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लेंगे और बस ठीक है, वो उसके बाद सारी दुनिया उनके कदमों में झुक जाएगी। ये जैसे इन्होंने यहां पर मिसकैलकुलेशन किया ना, तो ये न्यूक्लियर का उसकी तरफ जाएंगे ना, ये इनको पता भी नहीं है कि ये इतनी बड़ी मिस्टेक करेंगे जो इररिवर्सिबल होगी। तो न्यूक्लियर का खतरा, लेकिन नेतन्याहू बैठा हुआ है, वो बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इसके पूरे पूरे खतरात मौजूद हैं। तीसरा चीज यह कि इजराइल शिकस्त के करीब है तो पूरा वेस्ट आ जाए, यानी अमेरिका, बरतानिया या जर्मनी जिसने भी आना है, तो अमेरिका हमला कर देगा। तो इसलिए यानी इस जंग का छिड़ना ही बहुत खतरनाक है। अब इजराइल एक ऐसी पोजीशन के अंदर आ गया है कि या तो अमेरिका होश के नाखून ले और इजराइल को एक नॉर्मल स्टेट बनाए और ये डोमिनेंस और बदमाशी इस चीज से निकल जाए। क्या ट्रंप के होते हुए हम निकलेंगे इस चीज से? ठीक है, देखिए ये जो डोमिनेंस है ना, इजराइल छोटा सा मुल्क है और कितनी उनकी आबादी है, थोड़ी सी आबादी है, तो वो ये जो डोमिनेंस करते रहते हैं, उनको डोमिनेंस नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना, उनको डोमिनेंस यहां पर मिलने वाली नहीं है। छोटा सा मुल्क, छोटी सी आबादी, तो वो कहता है कि पूरा रीजन उसका सिक्का चले, तो ऐसे नहीं होगा। एक कौम तबाह होगी, दूसरी खड़ी हो जाएगी, वो तबाह होगी, तीसरी आ जाएगी, तो ये मामला नहीं चलेगा। इसलिए जंगें होती रहेंगी, इजराइल अपने आप को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जाएगा। तो उसने ये जंग छेड़कर यहां पर अब एक ही रास्ता है कि अमेरिका होश के नाखून ले, लेकिन सारी बात है कि वो ऐसा होने वाला नहीं। तो ये बड़े खतरनाक सिनेरियो है, न्यूक्लियर का खतरा बहुत ज्यादा। और 1973 में इजराइल न्यूक्लियर इस्तेमाल करने जा रहा था और उसने अमेरिका को कहा कि अगर जदीद हथियार ना दिए तो हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करके पूरा मिडिल ईस्ट तबाह कर देंगे। और फिर अमेरिका ने जदीद हथियार इजराइल को दिए, तो कन्वेंशनल वॉर के अंदर इजराइल जीत गया। तो कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि इजराइल हार रहा हो, तो मतलब उसको ऐसी कभी कोई शिकस्त नहीं हुई। तो ये पहला ऐसा मौका है कि उसको शिकस्त होने जा रही है। तो सीज फायर नेतन्याहू के होते हुए पॉसिबल नहीं लगता। जिसने 40 साल ये साजिश की और ये जंग छड़ी, वो सीज फायर करेगा। और ट्रंप को तो हम देख रहे हैं, उसका बिहेवियर तो आप देखें, वो होश के नाखून लेगा। तो इसलिए ये मामला बड़ा इस वक्त खतरनाक हो चुका है और इसलिए सब के सब जब वार्न कर रहे हैं, सबकी जो दौड़ें यहां पर लगी हुई हैं। और इजराइल जो एक और खतरनाक काम कर रहा है कि वो ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, अभी उसने जो इंटरनल सिक्योरिटी है, पुलिस बिल्डिंग्स है, उनको निशाना बनाया है। इसका क्या मतलब? इंटरनल सिक्योरिटी को निशाना बनाने का क्या मतलब है कि क्योस फैले, यहां पर खाना जंगी। और फिर ईरानियन टीवीज को हैक करने की कोशिश की गई है, उनमें से कुछ हैक हुए हैं जिस पर रिवोल्ट के मैसेजेस चलाए गए कि सड़कों पर निकलो और ईरानियन गवर्नमेंट के खिलाफ जब वो रिवोल्ट कर दो। तो ये बड़ा खतरनाक प्रोजेक्ट है और ये सब के लिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, पूरा रीजन, ये सब के लिए खतरनाक है और यूरोप के लिए भी खतरनाक है। अगर यूरोप में भी कोई मिसकैलकुलेट कर रहा है इस इजराइल के लिए, तो वो तारीख की बहुत बड़ी गलती उनके लिए साबित होगी। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल। और जो यूरोपियंस हैं, एक हेडलाइन देखिए, ट्रंप रिस्क ओपनिंग पेंडोरा बॉक्स विद ईरान। Trump is at crossroad facing a choice between a diplomatic off-ramp or launching what could become a war of choice. Leaders always have a choice in these moments. Trump has in past stepped back from the brink of war with Iran. He has the ability to do so again. ये यूरोपियन एनालिस्ट कह रहे हैं कि ट्रंप को यहां से भी अब पीछे हट जाना चाहिए। वो हट सकता है, जैसे यूटर्न लेता है उसको हट जाना चाहिए, यही बेहतर है, ये यूरोपियन एनालिस्ट कह रहे हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने राय ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।